नमस्कार मित्रों, मैं विकास पांडे समाज की आंखें न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जबकि चारों ओर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, उससे हटकर हम थोड़ा आज बात करेंगे खेती के बारे में, कृषि के बारे में। और आज हमारे साथ हैं कृषि गोरखपुर के खजनी तहसील के एक सफल किसान जो दड़वा चतुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं, श्री अजय राय उर्फ रिंकू राय जी से, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने कृषि में, अपने खेतों में जैविक खादों का प्रयोग करके काफ़ी पैदावार प्राप्त किया है। साथ ही साथ भोजन में जो प्रदूषण की समस्या है उससे बहुत हद तक निजात दिलाया है। इन जैविक खादों का प्रयोग कैसे करेंगे और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम जानना चाहेंगे रिंकू राय जी से। सबसे पहले अजय राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत से जैविक जो खादों का प्रयोग है और इससे फ़ायदे नुकसान के बारे में हमारे लोगों को बताएं। एक छोटा सा परिचय मैं अपना दे दूं। मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में खजनी तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा दड़वा चतुर आता है। मैं वहां का स्थायी निवासी हूं। मैं विगत कई वर्षों से पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खाद घर पे ही बना रहा हूं और यहाँ का माना जाना जो एक चावल है, गेहूं है, काला नमक अच्छे क्वालिटी के, वह खुद पैदा कर रहा हूँ। तकरीबन 5 एकड़ काला नमक की खेती करता हूँ, जिससे मैं 25 कुंतल लमसम में चावल निकालता हूँ। और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों फायदे हैं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक सामान्य नागरिक है, सामान्य किसान है, तो इनका प्रयोग कैसे करेगा, इन खादों को कहाँ से कैसे प्राप्त करेगा और इससे क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं? इसे देखिए, एक आम चीज़ है। वो अगर किसान चाहे तो उस खाद को अपने घर पे ही पैदा कर सकता है। घर पे जो खर पतवार है उसको गड्ढा खन कर उसमें अपना उसे कंपोस्ट खाद, अपना जैविक खाद बना सकता है। और उससे खेत में डालने से खेत की मजबूती, और एक बात सबसे भारी फायदा ये है कि कीट नहीं लगते हैं उस खेत में। कीटनाशक का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, जो आपके आज के युग में रासायनिक प्रयोग खाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, बीमारियों का जड़ है। ये पहली बात, तुम बीमारी से ही ये जान लीजिए 90% छुटकारा आपको शरीर के स्वस्थ रहेंगे खाने से, और अच्छा पैदावार करके इसमें अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो इन जैविक खादों को कैसे हम घर पे कैसे बनाएंगे या कहाँ से प्राप्त करेंगे? देखिए, पहले शुरुआत में अगर नहीं कुछ व्यवस्था हो रही है तो उसके लिए तो मैं हूँ। मेरे पास पर्याप्त खाद पैदा होती है, तमाम किसान लेकर जाते हैं। जिसको भी ज़रूरत हो हमसे संपर्क करें। और अगर नहीं उसके पास परचेज करने की क्षमता है तो मुझसे आकर मिले, मैं बताऊंगा कैसे वो बनाई जाती है। जी, आप पिछले कितने वर्षों से इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं और कितना पैदावार आपने प्राप्त कर लिया है लगभग? उससे लाभ है या क्या लाभ है? देखिए, यह खाद तो मैं लमसम लगभग 10 साल से ही प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन अब पहले शुरुआत में 1 एकड़ का शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं देखा कि अच्छी पैदावार अगर रासायनिक खाद से भी अच्छी इसमें बेनिफिट मिलने लगी है, तो पूर्ण रूप से पूरी खेती ही इससे शुरुआत कर दिया। और खेती में कौन कौन से फसलों पर इनका प्रयोग करते हैं आप? इन रासायनिक जो ये जैविक खाद है, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? मतलब कौन कौन से फसलों पर? क्या सब्जियां वगैरह के लिए भी ये उपयोगी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये सब्जी के लिए सही उपयुक्त चीज़ है। आज के युग में सब्जी का पैदावार इससे बढ़ जा रहा है। मैं इस समय डेली 50 से 60 केजी ऊंचाई पे अपना छोटा सा नेनुआ, लौकी की खेती किया हूँ। ये मानकर चलिए तीसरे दिन करीब 50 केजी लौकी और लमसम 1 कुंतल लमसम घेवड़ा निकाल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय राय जी हमारे इस अंक में। तो दर्शकों, हम आपसे बता दें कि इन जैविक खादों का प्रयोग करने से न हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये जो रोगों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, भोजन में जो प्रदूषित भोजन हम खा रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक हम निजात दिला सकते हैं अपने लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी
खेती में इन रासायनिक खादों का प्रयोग करें, इन जैविक खादों का प्रयोग करें और रासायनिक खादों से जो है तौबा करें। मैं विकास पांडे। ये है मेरी ऑर्गेनिक लौकी की खेती। इसमें 1% भी जो है रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है।